हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं मैथ्स का टोटल क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जो डेट वाइज हम लोग एक एक डेट का जो है दो शिफ्ट में डेली एग्जाम हुआ है, तो हर शिफ्ट के क्वेश्चन के हम लोग टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में जो है 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 के ऑल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, इससे पीछे एक दो शिफ्ट का क्वेश्चन जो है डिस्कशन नहीं कराएं तो वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक, और ये हम लोग चलिए इसके टोटल जो है मैथ के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, जो 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डे के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें लगभग 30 प्लस ही क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है, तो सभी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप अंत तक बने रहिए, वीडियो को देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा। देखिए पैटर्न यही रहेगा, जो एग्जाम पूछा जा रहा है उसका पैटर्न यही रहेगा। जो भी आगे एग्जाम आएगा, आपका ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, एनटीपीसी स्टेज 2 का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें पैटर्न यही रहेगा। इसलिए आपको ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत बेनिफिट होगा। आप ये सब अंत तक देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, अच्छा भी लगेगा। बेसिक प्लस ट्रिक सब मेथड से आपको हम समझाएंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बोला है कि किसी घन का अभ्यंतर विकर्ण मतलब वही उसका डायगोनल की बात कर रहे हैं। घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल है। घन का विकर्ण बराबर होता है √3a होता है, आपको पता होगा। घन का विकर्ण बराबर √3 है, तो √3 खत्म हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंपल सा बात, घन का विकर्ण बराबर √3 है, तो √3 खत्म, a का वैल्यू कितना गया? 8। तो अब इसका आयतन बोला हुआ है कि इसका आयतन निकाले, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। आयतन इज इक्वल टू ए क्यू हो जाता है। ए क्यू यानी कि 8 का क्यूब अब आपको पता ही होगा कि 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। भुजा 8 निकल गया तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोला है कि एक घड़ी को एक निश्चित राशि पर बेचा जाता है, बेचने पर दीपक को 10% की हानि होती है। अच्छा, 10% हानि हो रही है, इसका मतलब जो एसपी फर्स्ट होगा इसका 90% होगा। हानि का मतलब 100 से कम, लाभ का मतलब 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि यह 140 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 4% लाभ होता, यानी SP2 हमारा कितना हो जाता है? 104% हो जाता है। ये बात पहले क्लियर हुआ। हानि का मतलब 10 कम हो गया, लाभ का मतलब 100 में 4 जोड़ लेंगे 104। अच्छा, ये दोनों के बीच कितने का अंतर हो गया आपका? तो 14% का अंतर हो गया, और इसी 14% का वैल्यू दिया है कि 140 रुपया अधिक में बेचा रहता, यानी 14% का वैल्यू 140 रुपया हुआ। तो क्या पूछा है आपसे? घड़ी का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 14 एकम 14 यानी कि 10 रुपया आ जा रहा है। 1% का वैल्यू 10 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1000 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम यहाँ जो है 14% बढ़ा रहे हैं, इसी 14% का वैल्यू 140, तो 100%, क्रय मूल्य 100%। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ देता है। पूछेगा पहला कंडीशन वाला विक्रय मूल्य निकाले तो 90% का मान निकाल लेते हैं। दूसरा कंडीशन का विक्रय मूल्य निकाले तो क्या करते हैं? 104% का निकाले। क्लियर हुआ है बात? आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा बोला है हमें कि 109/100 का दशमलव विस्तार हमें लिखना है। देखिए बहुत आसान है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 9/100। इसको बट्टा में हम लोग लिखेंगे, जब भाग देंगे यहाँ पे तो ये एक पूर्णांक, ये ऐसे आपको भाग देना होगा 109 में 100 से, तो एक मत में जाएगा 100 आ जाएगा, ये कट गया सब, यानी क्या कितना बचा? 9। तो 1/9/100 आ रहा है। एक पूर्णांक का मतलब ही क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 1 + 9/100 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसको दशमलव में अगर लिखेगा तो 0.09 होगा, तो उस तरह से लिखा नहीं है, बट्टा में ही रहने दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, एक पूरा इसको डिटेल में लिख दिया हुआ है। 1 प्लस, अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, तो ये 0/100 कर लिया है, 0/10 में होगा, दाहिने स्थान पे है, तो
और प्लस ये सैकड़ा स्थान, ये सैकड़ा स्थान पे है ना, तो सैकड़ा वाला तो ये कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। और दहाई वाले में 10 से भाग देना होगा, क्योंकि 10/100 करेंगे, एक जीरो जीरो एक करेंगे ना, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो जीरो रहेगा, तो 0/10। और यहाँ 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 9/100। सिंपल सी बात हुई। इसमें उल्टा जब भी प्रसार करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, जो इकाई स्थान पे उसमें 100 से भाग देना होगा, दहाई स्थान में उसमें 10 से 0/10, और जो इकाई स्थान पे उसमें 100 से भाग देंगे तो 100/100 कितना हो जाएगा आपका, सिंपल यही हो जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमें रहता है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग देखेंगे कि इस जीरो का कोई महत्व ही नहीं है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। आपको 1 + 0/10 + 9/100 लिखा हुआ है, तो इसका कोई मतलब हुआ, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 9/100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया हुआ है। बस एक एक्स्ट्रा ये बीच में दे दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर, समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि यहाँ इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए सबसे आसान है ये। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, छोटा ब्रैकेट। ये 34 में से 19 गया, कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ कितना बचा, 15 हो जा रहा है। ठीक, ये कितना हो जा रहा है, 15। अब देखिए, अब इसके बाद से ये इसको हम मिटा कर लिख देते हैं यहाँ पर 15। अब इसमें भाग देंगे 45 में 15 से, तो ये कितना हो गया, 3 आ गया। अब यहाँ चले आइएगा, ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तब इसको लिखेंगे ऐसे 12 + 8 - 5 × 1/2 × 12 - 3 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 3। अभी पहले कटा लीजिए, 2 × 6 = 12 हो गया। अब यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 6 × 5 ये कितना हो गया, 30 हो गया यहाँ से। तो 30 माइनस में आया हुआ है, और 12 × 8 = 20, यानी कि 20 प्लस में है, और 30 और 3 33 क्या है, माइनस में है। तो -13 का जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करने रहा है। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद से गुणा कर लेंगे, और तब जोड़ घटाव कर लेंगे, आराम से कितना आ जाएगा, -13। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला 5 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। ये तो गुणा में है, तो इसको आराम से गुणा से कटा सकते हैं। ये अलग है आपका, 5 से कटाएं 5, 3 तरीके कटा लिए 9, यानी 1/3 इधर आ गया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5 चौके 20, इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, 20। तो ये 4 × 5 = 20, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 × 3 = 12, यानी 15 में से 12 गया, 3/20 इधर आ जा रहा है। ये 1/3 प्लस है तो प्लस, ये कितना आ गया, 3/20 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 4 चौके 16 और 3 कितना हो गया, 19/4 हो गया, माइनस 3 × 3 = 9 और 1 10/3 हो गया। तो 4 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। 4 × 3 = 12, तो 19 × 3 = 57 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12, तो 10 चौके 40, यानी ये कितना आ रहा है आपका, 17/12 आ जा रहा है। अब भाग को जब गुणा में बदलेंगे, भाग को गुणा में, तो ये 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर /3 आ जाएगा, अब प्लस 1/3 है। अब सिंपल देखिए, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो 17 × 5 कितना हो जाएगा, 85/9 प्लस 1/3 आ जा रहा है। अब जोड़ देंगे इसको, सिंपल 9 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 85 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 = 9, यानी 3 हो जाएगा। तो 85 3 कितना हो जाएगा, 87/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। किसमें दिया है, भाग दे दिया है, 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81 और 6 × 87। अच्छा, कट भी जा रहा है ना, 27 3 मत में कट जा रहा है। देखिए 9 × 9 = 81 और 7 89 हो जा रहा है क्या, 1 मिनट रुक जाइए। ये 3 × 3 = 9, तो यहाँ 3 उतर जाएगा। ठीक, ये 85 हो गया, 17 × 5 = 85/9 हो गया। 1 मिनट देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गया। 85 और 3 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक, 85 3 88, तो ये 9 × 9 = 81, 9.7/9 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन था, सब कुछ हो गया था, केवल यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। 85 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये अलग है तो हम इसको गुणा कर लिए, 1/3 आ गया। इसको जोड़े कितना है, 3/20 आया। इसको पूर्णांक तोड़ के जोड़े कितना है आपका, 17/12। तो 17/12 एक भाग में बदलेंगे तो ये ऊपर 20 चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, प्लस 1/3। अब इसको कैलकुलेशन कर लिए, कितना रहा आपका, 88/9, यानी 9.7/9। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुज अपने बगीचे में 5625 पौधे लगाता है। यदि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधा, देखिए बहुत सिंपल है,
जितना पकती है उतना ही इसमें क्या है, पौधा है, यानी इसका मतलब ये वर्गाकार अवयव बनेगा। तो वर्गाकार मतलब कि संख्या बराबर रूट अंडर इसका निकाल लेंगे, पक्तियों की संख्या चाहे प्रत्येक पक्ति में पौधों की संख्या, कुछ भी पूछे ये दोनों बराबर ही होगा, दोनों वर्गमूल निकाल लेंगे। पौधों की संख्या इज इक्वल टू रूट अंडर 5625। देखिए ये बहुत सिंपल है, 7 8 56 होता है ना, 25 वाला जब भी निकालना हो ना तो ये लास्ट में तो 5 ही आएगा, और इसका फैक्टर करेंगे 1 के अंतर में टूटेगा, 7 8 56 तो ये छोटा वाला हो जाएगा, यानी 75 इसका हो जाएगा। कभी भी जैसे लास्ट में 25 रहे ना तो ये 25 है तो लास्ट में तो 5 ही आएगा, और इसका ऐसा फैक्टर करेंगे 1 के अंतर में हमेशा टूटेगा तभी पूर्ण वर्ग होगा, 1 के अंतर में टूटेगा और छोटा वाला मान इसका आंसर हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा आपका। तो 75 मतलब ऑप्शन से मिला लीजिए, वर्गमूल निकालने का ये ट्रिक हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना पक्ति है उतना ही एक पक्ति में पौधा है, इसका मतलब वर्गाकार अवयव बनेगा। तो वर्गाकार अवयव मतलब जो टोटल दिया हुआ है संख्या उसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्रत्येक पक्ति में पौधों की संख्या निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस फिगर का एरिया पूछ रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका संयुक्त क्षेत्रफल निकाले। देखिए बहुत सिंपल है, इसको आप ऐसे मिलाइएगा तो ये एक क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, जिसकी लंबाई 19 है और 6 चौड़ाई है, तो 19 छक्के कितना हो गया, 114 हो गया प्लस। अब ये एक त्रिभुज बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल समपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। ये टोटल 19 है और ये कितना है, 12 है, तो 19 में से 12 गया तो ये यहाँ की लंबाई निकल जाएगा, जो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसका एरिया 1/2, आधार 6 है, ऊंचाई 7 है, यानी 2 3 6 तो 7 तरीके 21 इसका एरिया निकल गया, तो इसमें 21 जोड़ दीजिए, यानी 135 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, संयुक्त एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, ये एक रेक्टेंगल बन गया तो 19 छक्के 114 हो गया। ठीक, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर लिए तो 7 तरीके 21, यानी कि 114 21 135 हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमित किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक, अमित किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलवीर अकेले 10 दिन में करता है। बलवीर जो है कितना दिन में, 10 दिनों में कर सकता है। ठीक, यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलवीर उसे पूरा कर देता है। देखिए बहुत सिंपल है, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। ठीक, टोटल वर्क, अमित किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, उसी काम को बलवीर 10 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 30। तो 15 दूना 30 और 10 दिन 30, क्षमता भी निकाल लिया। ठीक, भाग दे करके ये टाइम हो गया और ये इफिशियंसी हो गया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं आपसे, देखिए कह रहे हैं अमित अकेले 3 दिन काम कर रहा है, ये 3 दिन, 2 क्षमता है तो 2 गुणे 3 यानी कितना, 6 काम किया 3 दिन में। ठीक, ये 3 दिन अकेले काम करता है तो 6 काम इसका अगर घटा लेंगे इसमें से तो बचा कितना, 24 काम बच गया। ठीक, 3 दिन बाद बलवीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब 3 दिन के बाद बलवीर भी जुड़ जाता है, 3 दिन ये अकेला काम किया तो 2 3 6 काम कर लिया, और 3 दिन के बाद बलवीर जुड़ जा रहा है, इसका मतलब दोनों का क्षमता मिल करके अब काम करेगा, यानी 3 2 5, तो इसको 5 से भाग दे दीजिए क्योंकि अमित प्लस बलवीर दोनों आ गया है, तो ये कितना दिन में करेगा, तो 5 चौको 20, 4/4/5 दिन में करेगा। तो ये टोटल काम कितना दिन होगा, यहाँ हुआ 4/4 दिन और यहाँ 3 दिन, यानी कितना हो जाएगा, 7/4/5 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किस में दिया हुआ है, 7/4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। देख ये 15 दिन में 10 दिन में टोटल वर्क 30 हो गया, 15 दूना 30, 10 3 30, तो ये अकेले 3 दिन काम कर रहा है तो 3 दूना 6 काम किया, 6 काम कर लिया तो बचा 24। अब दोनों ये बलवीर भी आ जाता है तो 5 की क्षमता से 4/4/5 दिन में शेष काम को किया, 3 दिन अकेले किया था, तो 4 और 3 7/4/5 दिन हो जाएगा, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 समझिएगा, क्वेश्चन 9 में बोला है कि r जो है, यदि r में fx, r का मतलब हो गया आपका r, यहाँ पर ये दिया है ना, इसका फंक्शन दिया हुआ है कि fx बराबर क्या है आपका, x स्क्वायर है, fx बराबर x स्क्वायर, तो f के परास रेंज निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब देखिए रेंज आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन बना पाइएगा। रेंज इज इक्वल टू होता है
मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ हम x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, माइनस में भी रखेंगे या प्लस में भी रखेंगे या जीरो रखेंगे, कुछ भी रखेंगे तो अगर जीरो रखेंगे तो ये जीरो आएगा, ठीक, जीरो रखेंगे जीरो आएगा। अगर माइनस में रखेंगे, माइनस वाली संख्या रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। जैसे संख्या रेखा पे समझिए इस बात को, जैसे ये हो गया आपका लाइन, ये जीरो हो गया, राइट साइड में जाएंगे 1 2 3 प्लस इन्फाइनाइट तक होगा, ठीक। इधर आएंगे तो -1 -2 डैशेस माइनस इन्फाइनाइट। तो इसमें से भी किसी भी मान को यहाँ पे जब रखेंगे x के जगह तो ये एक्स स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हमें वैल्यू मिल जाएगा। सेम चीज़ ये जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यही मान निकलेगा आपका जो होगा x का वैल्यू निकलेगा। अब जब रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसमें से मान लीजिए कि मैक्सिमम कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं, जैसे 5 हुआ, अब माइनस मिनिमम एक ही मान लेते हैं या जीरो भी मान लेते हैं, तो हमेशा ये क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। हमेशा किस में आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव जो है संख्या होगा, धनात्मक संख्या मिलेगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं। इधर ही वाला संख्या मिलेगा, ये जब भी माइनस वाला कभी वर्ग करेंगे तो यही मिलेगा, या तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। और रेंज का जो मान होता है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो आप बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइएगा तो ये हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसमें निगेटिव तो रहेगा नहीं कि हमारा निगेटिव में आंसर आएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा, रेंज आएगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो पढ़ लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन पूर्णांक दिया नहीं होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। हमेशा ये रियल नंबर में आएगा, रियल जो है, और रियल भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिएगा। कभी भी जब स्क्वायर कर देंगे तो माइनस वाला संख्या पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव में बन जाता है। माइनस का भी स्क्वायर करते हैं क्या हो जाता है, प्लस। तो अब रेंज बराबर मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो धनात्मक आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय सम्मिश्र संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है और परिमेय संख्या है। देखिए बहुत आसान है। कभी भी जिसका रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, जैसे √5 हुआ, √3 हुआ, √2 हुआ, ये सब अपरिमेय संख्या होता है। जिसका रूट पूर्ण रूप से नहीं निकलता है सब अपरिमेय संख्या होता है। आप पढ़े ही भी होंगे, पूछा मैट्रिक में पूछा जाता है कि सिद्ध करे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वहाँ पे सिद्ध करना था, यहाँ सिद्ध वगैरह कुछ नहीं करना है, बस हमें ध्यान रखना है कि जिसका रूट पूर्ण रूप से नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या है। और किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। जैसे अगर √5 में 2 से गुणा करते हैं तो ये भी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। √5 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। √5 में 2 घटाएंगे ये भी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे, √5 में आप 2 से भाग करिएगा तब भी क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। ये सब अपरिमेय मिलेगा। तो परिमेय से गुणा करेंगे तो अपरिमेय मिलेगा, फिर इसमें परिमेय जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये वाली जो हमारी संख्या होगी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये बात समझ गए होंगे, ये बात नोट करके लिख लीजिएगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि √8 - 2√15 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, देखिए बहुत सिंपल है। कभी भी ये कर्णी वाले भाग वर्गमूल निकालना रहता है तो कर्णी वाला जो ये पार्ट है ना, इसको 2√AB में कर लेंगे। ये कट रहा है, कटा देंगे। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालेंगे कि जोड़ने पर 8 आ जाए, वर्ग करके जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15 है। तो 5 × 15, 5 और 3, और रूट है तो रूट लगा देंगे। यहाँ पे रूट लगा हुआ है ना, तो रूट लगा देंगे। देखिए 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आ जा रहा है और 5 × कितना हो जा रहा है, 15। और जो यहाँ साइन रहेगा, माइनस साइन रहेगा तो माइनस लगाइएगा, प्लस साइन रहेगा प्लस लगाइएगा। बहुत सिंपल। आंसर क्या हो जाएगा, √5 - √3। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी ये बीच में माइनस रहेगा ना, तो अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि √5 - √3, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, √3 - √5 ये गलत हो जाएगा। माइनस में जब भी रहेगा तो
बड़ी वाली संख्या को हमें पहले लिखना होगा, छोटी वाली को बाद में। प्लस में रहेगा कोई बात नहीं, √3 प्लस √5 लिखिए या √5 प्लस √3 लिखिए, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन जब भी माइनस में रहेगा तो ये वाले गलत हो जाएगा, √3 माइनस √5 नहीं होगा, √5 माइनस √3 होगा। बड़ा वाला को हमेशा कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसको 2√ab कर लेना है, कटा देना है, और जो यहाँ बचेगा उसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे 15। फैक्टर तोड़ेंगे तो गुणा करने पे तो 15 आएगा ही, तो 5 तिहाई 15 और 5 3 8, बीच में माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। माइनस वाला में ध्यान रखना है कि बड़ा वाला पहले रहेगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, वर्तमान में जनसंख्या कितना है 20,000 है, तो अगले वर्ष, तो बहुत सिंपल है जी, 10% बढ़ जाएगा यानी कि 110 हो जाएगा। 10% बढ़ेगा यानी कि 110, 0 से 0, 0 से 0 यानी कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 2200 हो जाएगा, नहीं 22,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 दूना 22 पर 3 वो 0 हो जाएगा यानी कि 22,000 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। वैसे भी 20,000 का 10% 2,000 हुआ, बढ़ जाएगा यानी कि 22,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो बिना पेन लगाए आराम से बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की प्रजा ने अपने जन्मदिन की पार्टी पर 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं, ये मैन है और ये वुमेन है, मैन और वुमेन को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी, यानी 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 7 बराबर 56 है, तो क्या पूछा है आपसे, तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या पूछ रहा है, यानी 7 6 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 7 का दिया हुआ है, 7 यूनिट का 56 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 हुआ, तो 13 यूनिट का 13 8 104 हो जाएगा। यानी टोटल आने वाले जो गेस्ट थे वो कितने थे 104 थे, जो कि ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। 7 का दिया हुआ है, 7 6 13 का पूछ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26 मार्च 2018 को कोई पैसा जमा कर रहा है। ठीक, जमा कर रहा है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट कितना है 15% वार्षिक एसआई के रेट से, साधारण ब्याज के दर से जमा करता है। 4500 रुपये जमा करता है। ठीक, 4500 रुपये जमा करता है। 7 जून को लेता है, मतलब उधार लेता है, और 7 जून को ऋण चुका देता है। उसी वर्ष 7 जून को चुका दे रहा है, यानी 7 जून 2018 को ही चुका देता है। तो टाइम कितना हुआ ये आपको निकालना पड़ेगा। रेट भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज आराम से निकल जाएगा। पूछा है साधारण ब्याज क्या होगा, बस आपको यहाँ पे टाइम निकालना होगा। देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, 26 तारीख को जमा किया है, तो अब मार्च में 31 दिन का होता है, तो 27 28 29 30 31 यानी 5 दिन इधर बचा हुआ है। 5 दिन मार्च में, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, और जून में 7 दिन जाना है। 7 दिन आप जोड़ दीजिए, 7 5 12 1 13 कर 3 हासिल 1 3 दिन 6 1 7 73 दिन का हमें ब्याज निकाल देना है। टाइम हमारा निकल गया कितना दिन, 73 दिन निकल गया। ये बात समझ गए होंगे, बहुत आसान है। मार्च 26 है तो 5 दिन और बचा हुआ है, तो मार्च में 5 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, और जून में 7 जून को लेना है तो 7 दिन हो गए, यानी कि टोटल 73 दिन। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन होता है। मूलधन कितना है 4500, मूलधन गुणे समय जो है 73 दिन है, तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे, क्योंकि 2018 है। अगर यही 2016 या 2020 रहता तो 366 से भाग देते। तो मूलधन गुणे समय गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 है और बट्टा 100 हो जाएगा। बस कटा लीजिए, अब 0 से 2 0 खत्म, और इसको कटाएंगे तो 15 दूना 30 और नहीं 15 5 से कटा लीजिए, 5 से 5 7 35 36 5 3 15 और ये 5 9 45। देखिए 73 से 73 भी कट जा रहा है, तो 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 135 रुपया जो है हमारा ब्याज मिल जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, किसमें दिया हुआ 15 9 135, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। इंटरेस्ट ही पूछा हुआ था, हमें कुछ नहीं पूछा था। ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि भुगतान करना होगा, यानी कि अमाउंट पूछ रहे थे। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 4500 में 135 ब्याज देना होगा, यानी कितना हो जाएगा 4635 रुपया चुकाना होगा। ये आंसर होगा 4635, इधर लिख देते हैं। 4500 प्लस 135 यानी कितना होगा 4635 रुपया चुकाना होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है,
4635 ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए इसमें कुछ नहीं था, बस टाइम आपका दिन में दिया हुआ था, उसे वर्ष में बदल लेना था। हमें 26 मार्च से 7 जून तक दिया हुआ था, तो मार्च में 5 दिन, जून 30, जुलाई 31, 7 यानी सबको जोड़ लिए 73 दिन। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। ये समय जो है दिन में दिया है, तो वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दिए, निकाले 135 ब्याज आ रहा है, तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज यानी कि 4635 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे कि एक निश्चित धनराशि को 3 मित्रों राजीव, केवल और अमित, देखिए राजीव और केवल और अमित के बीच में बांटा जाता है। ठीक, अमित के बीच किस रेशियो में बांटा जाता है, 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है, देखिए अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से कितना अधिक है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4 अधिक है। इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है कि 15 अधिक है, तो विभाजित की गई धन राशि कितनी है, यानी क्या 7, 3, 10, 4, 14 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ गया है कि विभाजित की गई टोटल धन राशि कितनी है। तो ये 7, 3, 10, 2, 12 सॉरी ये 7, 3, 10, 2, 12 का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना, यानी कि 45 रुपये टोटल बांटा गया है। ऑप्शन से मिला लीजिए कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है, ए में दिया है। बात क्लियर। चाहे ऐसे भी करेंगे 15/4 गुणे 12 कर लेंगे, तो 4 3 12 यानी 15 3 45 आ जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। क्लियर हुआ है बात। बोला हुआ है कि 3 आदमी के बीच बांटा गया था धनराशि, राजीव, केवल और अमित। तो इसका जो अमित का हिस्सा है केवल से 15 अधिक है, यहाँ पे हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से 4 अधिक है। 4 का वैल्यू 15, तो टोटल का पूछ रहा है, टोटल 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। ए आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक बिंदु से एक ही ओ समय चलना प्रारंभ करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, अगर 2, 3, 4 कितना हो व्यक्ति हो, अगर इस वृत्ताकार चक्कर लगा रहे हो और उन्हें T1, T2, T3, T4 ऐसे मान लीजिए 4 आदमी है, इतना समय एक चक्कर पूरा करने में लग रहा हो, तो बोलेगा कि इसी बिंदु पर फिर दोबारा कितना देर के बाद मिलेंगे, तो ये एलसीएम ऑफ टाइम हो जाता है, एलसीएम ऑफ टाइम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भी पूछा जाए ऐसे कि वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है तो कितने देर बाद पुनः एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तो एलसीएम ऑफ टाइम, तो ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 मिनट एक को लगा हुआ है एक चक्कर लगाने में और एक को 12 मिनट लग रहा है, तो इसी का हमें क्या कर लेना होगा, एलसीएम निकाल लेना होगा। तो 18 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है आपका, 18 12 का एलसीएम क्या होगा, 36। अब इसको निकालना थोड़े इतना छोटे, आपका ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना हो आदमी रहे, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू कर रहे हैं, तो पूछेगा कि कितने देर बाद मिलेंगे, तो एलसीएम ऑफ टाइम, तो 12 18 का एलसीएम निकाले 36 मिनट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 1/3, 4/7 और 2/5, इन्हें हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। देखिए जब भी फ्रैक्शन का अगर तुलना करना हो या आरोही क्रम अवरोही क्रम में, अंश में एक एक जीरो अपने मन से लगा लेंगे और भाग देकर इसका इंटीजर पार्ट केवल लिखेंगे। अगर 2 इंटीजर पार्ट टकरा हो रहेगा तब दशमलव में ले जाएंगे। जैसे 10 को 3 से भाग देंगे तो 3 3 के 9, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, केवल पूर्णांक वाला लिखेंगे। 7 से करिए तो 7 6 42 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 7 5 35 हो जाएगा, केवल पूर्णांक बार लिखना है। ये 5 चौके 20 हो जा रहा है। अब देखिए 3 सबसे छोटा होगा तो 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा और ये 3 नंबर पे होगा। आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा 1/3 होगा, इससे बड़ा कौन होगा आपका 2, मतलब 2/5 हो जाएगा और इस सबसे बड़ा कौन होगा आपका 4/7 हो जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए क्रम किस में दिया हुआ है, पहले 1/3 रहना चाहिए, उसके बाद 2/5, उसके बाद 4/7, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। कैसा हूं आपका फ्रैक्शन रहेगा, अंश में अपने मन से एक एक जीरो लगा लेना है और भाग देकर केवल पूर्णांक भाग को लिखना है। अगर यही 2 को पूर्णांक टकराता तब दशमलव में ले जाकर चेक कर लेते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें कोई टकराया ही नहीं, ये सबसे छोटा है, इसके बाद 2 नंबर पे 3 नंबर पे, यानी 1/3, 2/5 और 4/7, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का है कि एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चलती है, यानी दोनों का रेशियो दिया हुआ है।
ये ट्रेन का स्पीड और बस का स्पीड, ये 100 से चलती है तो ये 150 से चलती है, ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 50 × 150, 50 × 100 हो जाएगा, 3:2 का रेशियो है, ठीक। अब बोला हुआ है कि दोनों एक ही समय करनाल से चलना शुरू करती है। देखिए ये करनाल से दोनों एक ही समय चलना शुरू करती है और पानीपत दोनों एक ही समय पहुंचती है, पानीपत दोनों एक ही समय पहुंचती है। देखिए ये ट्रेन का स्पीड अधिक है तो ये जल्दी पहुंचना चाहिए, पहले पहुंचना चाहिए, और ये बाद में पहुंचना चाहिए, लेकिन दोनों एक ही साथ पहुंचती है। इसका वजह ये है कि दिया हुआ है कि हालांकि रास्ते में रेलगाड़ी स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट रुकती है, इसीलिए ये ट्रेन 12.5 मिनट रुकती है, इसीलिए दोनों एक साथ पहुंचती है। अब देखिए इसका बीच का दूरी दिया है 75 किलोमीटर दिया हुआ है, 75 किलोमीटर आपका दिया है। अब एक बात अब ध्यान में रखिएगा कि जब भी ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो जो टाइम का ये जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का हो जाएगा। यहाँ से अगर टाइम का दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये 2 यूनिट और इसका 3 यूनिट होगा, ठीक। जब भी डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि ये ट्रेन 2 यूनिट ले रही है, बस 3 यूनिट, यानी कि ये 1 यूनिट अधिक ले रही है और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 12.5 मिनट दिया हुआ है। जितना देर ट्रेन रुकी हुई है ये चल रही है, इसका मतलब उतना एक्स्ट्रा ले रही है ये, ठीक। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12.5 मिनट है तो ये बोला हुआ है हमें कि बस की चाल निकालना है। तो बस का टाइम यहाँ से निकाल लीजिए, बस का टाइम कितना हो जाएगा आपका 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए, अगर इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे, 12/1/2 कर लेंगे, 12 दूना 24, 25/2 इसको कर लेते हैं, 12.5 को 25/2, 1 यूनिट का वैल्यू 25/2, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 75/2 मिनट में है, और घंटा में बदलेंगे तो 60 से नीचे भाग दे देंगे, यानी कि 15×5 = 75, 15×4 = 60 हो जाएगा, यानी 5/4 दूना 8 घंटा लग रहा है, 5/8 घंटे, घंटा में बदल लिए क्योंकि डिस्टेंस स्पीड निकालना आसान होगा। अब स्पीड देखिए सिंपल से हो गया। अब चाल बराबर दूरी कितना है आपका यहाँ पे 75, और कितना समय ले रही है 5/8 ऊपर चला जाएगा। अब 5 से कटा दीजिए 15, 15×8 120 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा स्पीड बस का हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। देखिए ट्रेन बस का चाल का रेशियो दिया गया है 3:2, ये 150 अधिक 50% अधिक चल रही है तो ये 150 होगा, 100 होगा, यानी कि 3:2, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। एक अधिक समय ले रही है और इसका वैल्यू 12.5 दिया हुआ था, यानी 25/2, तो 3 यूनिट। अगर ट्रेन का चाल पूछेगा तो 2 यूनिट का समय निकालेंगे, ट्रेन का चाल पूछेगा तो 2 यूनिट का समय निकालकर और डिस्टेंस में टाइम से भाग दे देंगे और हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो लेकिन ये पूछा हुआ है हमें किसका, बस का स्पीड, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5/8 घंटा, 75/2 हो जा रहा है, तो ये मिनट में 60 से भाग देकर घंटा में बना ले हैं, 15×5 = 75, 15×4 = 60, यानी 4 दूना 8, 5/8 घंटा आ जा रहा है। तो अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये जो है समय भाग दे दिए 120 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3:4:5 है। तब इसको क्या ध्यान नहीं है आपको, 3, 4, 5 रेशियो किसका होता है, समकोण त्रिभुज का। तो कैसा त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिपलेट ही होता है, ट्रिपलेट क्या होता है आपको बहुत बार लिखे हैं कि 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है, 7, 24, 25 होता है, और 8, 15, 17 होता है। इसको रट लेना, ये बहुत जगह यूज होता है। तो जहां अगर भुजा का रेशियो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 दिया, तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर में कह रहा है कि किसी डाटा का माध्य दिया हुआ है, माध्य 25 दिया हुआ है, माध्य = 25 दिया हुआ है, और दिया हुआ है उसके बाद से मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि विचरण गुणांक, ये भी देखिए बहुत बार आ चुका है अभी तक, विचरण गुणांक = होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुणे 100 होता है। ये हमेशा परसेंटेज में निकलता है, आपको बहुत बार लिखाए होंगे ये। ठीक, ये आप देखिए वॉल्यूम 1 और 2 दोनों में बहुत क्वेश्चन है पूछा हुआ है। विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य गुणे 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है बटा 25 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
25 चौके 100 यानी कि 4 पचे 20% जो हो जाएगा इसका विचरण गुणांक हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए 20% किस में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। आसान है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित आकृति को ध्यान में रखते हुए जहां बी डी क्रम से इतना इतना है तो हम कह सकते हैं कि x का मान क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब इस आकृति को आप बताइए कि कौन सा त्रिभुज है आपका, कौन सा चतुर्भुज है आपका। तो कहिएगा कि ये समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि आमने सामने के कोण जो है इक्वल होते हैं। समूह कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल होती है और आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। अब प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा आपका। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं और कोण भी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी कि 7x - 30 = 5x, तो इसको इधर लाएंगे तो 2x बराबर ये 30 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये बात पता होना चाहिए कि आमने सामने के कोण जो है इक्वल होते हैं और भुजाएं भी इक्वल होती है। जितना ये भुजा होगा उतना ही ये भी होगा, जितना ये कोण भुजा होगा उतना ही ये भी, और जितना कोण ये उतना ही कोण ए, जितना कोण ए उतना ही कोण ए हो जाएगा। इस बात को लिख लीजिएगा कि समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला, देखिए 22 नंबर कह रहा है कि 48 और 144 का HCF जो है 48 दिया हुआ है, HCF 48। इसका मतलब कि ये 48 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है। 8 3 24, 4 3 12 2 14, तो इसलिए HCF 48 होगा। अब जब इसका LCM पूछा हुआ है तो LCM क्या होगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या जो अगर ये दोनों आपस में कट रही है तो ये HCF हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, LCM हो जाएगी। तो LCM हमारा कितना हो जाएगा आपका 148। अगर दो संख्या आपस में कटती है, दोनों कटती है, जैसे मान लीजिए 4 हुआ 8 हुआ, तो HCF 4 हो जाएगा छोटा वाला और LCM बड़ा वाला हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में कट जा रहा है तो HCF छोटा वाला 48 HCF हो जाएगा और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। सिंपल सी बात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 100 हो गया और 200 हो गया, दोनों एक दूसरे से कट रहा है तो कहेगा कि इसका HCF निकालिए तो छोटा वाला और LCM निकालिए तो बड़ा वाला, दोनों कट जा रहा है तो वही बातें होगी। बात क्लियर, दोनों दूसरे किसी से ना अपने से खुद से कटने चाहिए। 100 दूना 200, जैसे यही हो गया, मान लीजिए आपका दे दे 12 और 36, बोलेगा कि इसका आप LCM बताइए क्या होगा, तो बड़ा वाला LCM हो जाएगा, 12 3 36 कट जा रहा है। HCF क्या होगा, तो छोटा वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी शांत दशमलव। अब देखिए आपको एक बात पता होगा तो ये तुरंत आप आंसर करिए, शांत दशमलव कौन होता है, तो ये अंश हो गया और ये क्या हो गया आपका हर हो गया। तो जिसके हर में 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n या फिर 5 के पावर n, यानी केवल 2 रहे, केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों मिलकर रहे तो वो शांत होता है। अगर इसमें कोई भी अलग अभाज्य संख्या इसके फैक्टर में आ गया तो अशांत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। शांत कब होगा, जब हर का फैक्टर या तो 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में रहे। जैसे अब देखिए बहुत सिंपल है, पहले ही से शुरू करते हैं। ये सबसे पहले अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, इसको छोटा कर लेना है। 15 चौके 60 यानी 1/40 आ गया। अब इस 40 में 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 5 40 होता है ना, तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1, यानी ये केवल 2 5 आया हुआ है तो यही शांत हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 15/600। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जहां हमें 2 के पावर n या 5 के पावर n या दोनों एक साथ मिले तो वो कैसा हो जाएगा, शांत भिन्न हो जाएगा। इसको सबसे पहले कट रहा था तो कटा लिए, 1/40, 40 का मतलब 8 5 40, 2 के पावर 3 5 के पावर 1, यानी कि ये शांत हो जाएगा। इसमें जहां 3 7 11 ये सब मिल जाएगा तो अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये 3 के पावर मिल रहा है, अशांत हो जाएगा। इसमें 7 आ गया, अशांत हो जाएगा। इसको भी कटाएंगे अगर 7 से तो 7 एकम 7 7 तरीके का 30 आ रहा है तो इसमें भी 3 आ जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जहां जहां केवल हर में 2 रहे 5 रहे या 2 5 दोनों एक साथ रहे तो शांत होगा, अलग कोई भी अभाज्य संख्या आ जाएगा अशांत हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है ये आपका ज्योमेट्री ट्री को दोनों मिला करके है। एक है किसी त्रिभुज ABC में, जैसे देखिए ये त्रिभुज ABC में है, यहाँ बोला हुआ है कि A + B + C = 2S है। ठीक, ये 2S मतलब परिमाप हो गया।
ए बी सी इज इक्वल टू 2a सामान्यतः संकेतिक प्रदर्शित किया जाता है तो साइन a/2। देखिए बहुत सिंपल है, ये कोसाइन रूल जो होता है ना, कोसाइन रूल, तो ये कभी कोसाइन रूल पूछ देता है, कभी साइन a/2 हाफ एंगल भी पूछ देता है। तो ये सब एकदम ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा। जैसे कोसाइन रूल से हम लोग निकालेंगे cos a बराबर होता है, देखिए a अगर एंगल लेना है ना तो a वाला घटेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2bc हो जाएगा। cos b निकालना है ना तो b वाला घटेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो b का b, cos b लेंगे तो इसके सामने का साइड b होता है, a मतलब सामने का साइड a, c मतलब सामने का साइड c। तो जो एंगल लेंगे उसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बाकी सब प्लस में रहेगा। ये जो प्लस में रहेगा उसी का 2 गुना इधर नीचे मिलेगा, ठीक, 2 गुणे bc हो जाएगा। बी स्क्वायर, जैसे a निकालना है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 2bc हो जाएगा। cos b निकालना है तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 2ac हो जाएगा। cos c निकालना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, देखिए c एंगल ले रहा है ना तो इसका साइड घट जाएगा, बटा 2ab हो जाएगा। ये हो गया आपका कोसाइन रूल से। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा हमें साइन a/2 क्या होगा, तो देखिए साइन a/2 ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है कि साइन a जब पूछ रहा है ना तो a साइड को छोड़ देना है, एंगल a दिया हुआ है ना तो a साइड को नहीं लेना है, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा bc होगा, और ये रूट ओवर में रहेगा। जैसे अगर हमें इसी प्रकार पूछ देगा कि साइन b/2 क्या होगा, तो s माइनस a, b वाला साइड को छोड़ देना है, b एंगल कर रहा है तो इसका सामने वाले साइड को छोड़ देना है, यानी कि s माइनस a इंटू एस माइनस सी बटा ac हो जाएगा। इसमें 2 नहीं रहता है, इसमें 2 रहता है। ये सब याद रखना होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही है, याद रहेगा तो बनाएगा, नहीं तो अब सिद्ध करने में बहुत समय इसका लगता है, ठीक। तो सिद्ध नहीं करेंगे आपका, इसके लिए हमें ध्यान में रखना होगा, याद ही करना होगा इसके लिए, ठीक। जैसे साइन c/2 निकालना है तो s माइनस a इंटू एस माइनस बी बटा ए बी हो जाएगा। जो एंगल यहाँ लेना है वो इसमें साइड नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना होगा। जो एंगल लेना है उसके सामने का साइड इसमें नहीं रहेगा। s माइनस सी लेना है तो s माइनस a इंटू एस माइनस बी बटा ए बी हो जाएगा। b लेना है तो s माइनस a इंटू एस माइनस सी बटा ए सी हो जाएगा। a लेना है तो b c और ए सी हो जाएगा। ये रूट ओवर में रहेगा, तो ये सब याद कर लीजिएगा। सिमिलरली सब एक ही जैसा है। तो हमें इसका मान पूछा है तो ये देख लीजिए, जिसमें ऑप्शन है रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा बी सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो b आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये सब ध्यान में याद रख लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% छूट की घोषणा करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दुकानदार 360 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना अंकित करना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये फिक्स प्राइस पर छूट के बाद का मूल्य बराबर सीपी पर लाभ या हानि के बाद का मूल्य। यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ ही लेंगे। ये एक पॉइंट ये है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। क्रय फिक्स प्राइस पर छूट देते हैं हमेशा, और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर इसलिए होते हैं कि दोनों विक्रय मूल्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए फिक्स प्राइस हमें नहीं दिया हुआ, अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो फिक्स प्राइस रखने देते हैं, गुणे 10% की छूट का मतलब 90 में बेचेगा। क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है कि 360 है क्रय मूल्य है, तो अब इस पे लाभ कितना हो रहा है 125, 25% का लाभ मतलब 125। सिंपल हो गया। अब देखिए ये कटा देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो गया। अब 125 चौके 500 रुपये हो जाएगा, यानी फिक्स प्राइस कितना हो जाएगा 500 रुपये। बहुत सिंपल, एक लाइन में इस पर सब क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। केवल आपको ध्यान क्या रखना है, फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि। ये दोनों बराबर इसलिए होता है कि दोनों क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। तो फिक्स प्राइस नहीं पता है, इन चारों में ना देखिए 1 2 3 4, इस चारों में कोई एक पूछ देता है, 3 वो दे देता है। बहुत क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक। तो आराम से आएगा तो इस पे बना लेंगे हम लोग। फिक्स प्राइस पूछा हुआ था 500 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसका बोल रहा है ना कि ए का वैल्यू निकालिए, क्या होगा ए का मान निकालना। देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इस साइड लेके आएंगे। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 10a प्लस 10 2a प्लस 10 3a, और इस सब को इधर उठा के लेके चले आएंगे तो माइनस 10a इंटू 10 2a इंटू 10 3a, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये 10 3a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये इसको जेम के तेरे उतार देते हैं, 10a प्लस 10 2a, और यहाँ से प्लस 10 3a हम लोग कॉमन ले लिए, 10 3a कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 प्लस 10a, 1 माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस बचा होगा, 1 माइनस 10a इंटू 10 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर उधर फिर लेके चले जाएंगे और फिर इससे भाग दे देंगे तो ये डायरेक्ट देखिए एक बात लिख रहे हैं,
टेन ए प्लस टेन 2a और बट्टा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन 2a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस टेन 3a हो जाएगा। ये बात आप समझे कि नहीं, एक स्टेप डायरेक्ट किए हुए हैं। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस टेन 3a और इंटू ये मिलेगा, तो इससे क्या कर दिए, भाग दिए। इससे भाग इसलिए दिए कि ये अब देखिए क्या फॉर्मूला मिल जा रहा है आपका, टेन ए प्लस बी का, यानी टेन ए प्लस 2a, इसका मतलब टेन ये 3a हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा, टेन 3a, ये हमें मिल जाएगा टेन 3a और बराबर इधर कितना हो जाएगा, टेन 3a। तो इसको इधर लेके चले आएंगे तो टेन 3a कितना हो जाएगा आपका, 2 टेन 3a हो जाएगा, 2 टेन 3a हो जाएगा, 2 टेन 3a। ये बात क्लियर, और बराबर कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो अब जो है टेन क्या करेंगे कि यहाँ टेन 3a का फॉर्मूला लगा देंगे। तो टेन 3a का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 310a माइनस 10qa बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। ये इतना हो गया, ठीक। टेन 3a का फॉर्मूला लगा लिए। अब देखिए 2 से भी भाग देंगे, इससे भी भाग देंगे, तो इधर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इधर लिख देते हैं, देखिए 0 हो जाएगा। इसमें टेन ए हम कॉमन ले लेंगे। जब टेन ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3 और माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब इससे भाग देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ हमारा टेन स्क्वायर क्या निकल जा रहा है, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3 हो जा रहा है। तो टेन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन ए इज इक्वल टू, अब रूट में जाएगा, रूट में 3 जाएगा। यहाँ से अब हम निकालेंगे कि टेन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 3। तो अब यहाँ से देखिए 2 को मान निकलेगा। जब टेन ए इज इक्वल टू प्लस रूट 3 लेंगे तो टेन ए का रूट 3 मान कब होता है, टेन में रूट 3 मान कब होता है, 60 डिग्री का। और जब माइनस में लेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री और 120 डिग्री। तो ऐसे नहीं दिया, इसको पाई में बना लिया है। तो पाई का मतलब 60 डिग्री का पाई में बनाएंगे तो पाई बाई 3 हो जाएगा, और 120 को पाई में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, 3 3 छक्के 18, 6 दूना 12, यही हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है कितना, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए एक बार और समझिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हम लोग छोड़ भी देंगे, समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए एक बार समझिए, टेन ए प्लस टेन 2a प्लस टेन 3a बराबर टेन ए इंटू टेन 2a इंटू टेन 3a। सबसे पहले हम इस टोटल टर्म को इधर लेके आए तो इधर 0 हो गया। अब इसमें से टेन 3a कॉमन ले लिए तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन 2a बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा, और माइनस टेन ए इंटू टेन 2a। अब फिर इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इससे हम क्या किए, भाग दे दिए हैं। तो इससे भाग दिए तो इधर क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी 2a बटा 1 माइनस टेन ए इंटू टेन 2a। और ये फार्मूला किसका बन जा रहा है, टेन ए प्लस बी का हो जा रहा है। तो टेन ए प्लस बी यानी कि बी की जगह 2a है और ए की जगह ए है, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन 3a। इधर भी टेन 3a है, तो ये दोनों एक साइड आ जाएगा तो 2 टेन 3a हो जाएगा। और फिर यहाँ टेन 3a का फॉर्मूला लगा लिए, 3 टेन ए माइनस टेन क्यू ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए, अब इधर 0 है तो इससे गुणा करेंगे तो टोटल 0, फिर 2 से भाग देंगे, ये भी 0, यानी सिर्फ इतना बच जाएगा, सिर्फ इतना का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से भी टेन ए कॉमन ले लिए हैं तो 3 बच गया यहाँ पर, माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 0। अब ये जाकर इधर 0 हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर ए बराबर ये इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। चाहे इसी टेन को उधर लेके चले गए हैं तो टेन स्क्वायर ए बराबर 3, तो टेन ए बराबर प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो यहाँ से 2 को मान होगा, एक 60 डिग्री होगा और एक 120 डिग्री होगा। एक मान तो पता होना चाहिए, नहीं मान पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। रूट 3 में मान 60 डिग्री का होता है, माइनस रूट 3 में 120 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री 120 डिग्री नहीं दिया है, रेडियन में दिया है, तो 60 डिग्री का पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा। ये 180 होता है, देखिए भाग देकर तो 60 डिग्री आ जाएगा। ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ये 180 में 3 से भाग देंगे 60, 60 दूना 120 हो जाएगा। यानी यही हमारा दोनों आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया है, वही आंसर हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं, समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ भी देंगे। अगर समझ में आ गया है तो बना लीजिएगा आराम से, समझ में तो आ ही गया होगा। बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ट्रिगो का फॉर्मूला पता रहेगा तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 27 नंबर देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़े, ये ग्राफ दिया हुआ है, आंकड़ों के आधार पर अगर पाई चार्ट बनाया जाता है तो फूड को निरूपित करने वाला वृत्तीय खंड कितना होगा। देखिए पहले सब आप जोड़ दीजिए, सब कितना कितना डाटा है, तो 150, 400 यानी कि 4 1 5 550 हो गया, 250 करेंगे तो 5 2 7 1 8 हो गया, 160 और 140 2 यानी 1000 हो जा रहा है। टोटल 1000 हो जा रहा है और वृत्त के केंद्र पर कोण कितना बनता है टोटल 360 डिग्री का, यानी इस 1000 का वैल्यू 360 डिग्री है। 1000 का वैल्यू कितना है 360 डिग्री। तो फूड वाला कोण पूछ रहा है, फूड भोजन वाला 400 है, तो 400 का डिग्री पूछ रहा है, यानी कि 360 बट्टा 1000 गुणे 400 हो जाएगा। अब कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 1 2 3 1 2 3 36 चौके 144 डिग्री आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस टोटल आप जोड़िए, आंकड़ा कितना आ रहा है 1000, 1000 का वैल्यू 360 क्योंकि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बन रहा है, तो फुट वाला यानी कि 400 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 बोल रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 9 का एसपी जो है 15 का सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस लेन देन में क्या हुआ, देखिए बहुत सिंपल है, 3 तरीके 9 3 5 15 यानी एसपी बट्टा सीपी अगर निकाल ले रहे हैं तो एसपी बट्टा सीपी यानी कि 5 बट्टा 3 आ जा रहा है, अर्थात हम 5 में बेचे हैं और 3 में खरीदे हैं तो 2 का लाभ हुआ है। 2 का क्या हुआ है लाभ, किस पर, क्रय मूल्य 3 है, प्रतिशत के लिए 100 कर लेंगे, यानी कि 200 बट्टा 3 का मतलब कितना हो गया 66.66% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर किस में दिया है 66.66% लाभ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल है। 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी बट्टा सीपी करे तो 5 बट्टा 3 यानी 2 यूनिट का लाभ हुआ है, 3 पर प्रतिशत के लिए 100 यानी गुणा कर लिए यानी कि 66.66। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 में कह रहा है कि उस वर्ग के भुजा की लंबाई निकालिए जिसका विकर्ण यानी कि देखिए विकर्ण √2a = 10 दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2a, तो √2a = 10 दिया हुआ है, तो बोल रहा है भुजा की लंबाई यानी कि इससे भाग दे देंगे, भाग देने का मतलब है 5√2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 5√2 यानी कि भुजा की लंबाई 5√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a बराबर 10 दिया हुआ है, तो हमें पूछ रहा है a का वैल्यू निकालना है ना कि 10 बट्टा √2 मतलब 5√2 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अली किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। अली जो है 8 दिनों में कर सकता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। बी लिख देते हैं, बलविंदर 10 दिनों में कर सकता है। ठीक, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदन को उनके साथ मिला लिया है। इसका मतलब ABC अली, बलविंदर, चंदन तीनों मिल करके जो है कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिनों में कर रहे हैं। 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदन को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। तो चंदन अकेले कितने दिन में कर सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 8 25 40 इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 10 चौको 40 4 दहा के 40। अब ABC तीनों का इफिशियंसी 10 है और AB का मिलाकर 9 है, तो C का अकेले कितना हो जाएगा, तो 10 में से 9 घटा लेंगे यानी कि 1 हो जाएगा। अर्थात चंदन जो है इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 40 काम है, 1 क्षमता है, 40 दिन में कर लेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 8 10 4 LCM निकाल लिए, क्षमता 5, इसका क्षमता 4, तीनों का मिलाकर क्षमता 10, तो इन दोनों का जोड़कर घटाए, 1 का चंदन का आ जा रहा है, तो 40 बटा 1 यानी 40 दिन में करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 31 नंबर कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट से, पाई चार्ट को देखिए ध्यान से देखना है। पाई चार्ट 2012 से 18 तक विभिन्न वर्षों के अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की कुल संख्या 200 दिया हुआ है, 200 टोटल दिया हुआ है। तो 2015 और 2016 में हुई अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिता की संख्या का अंतर पूछ रहे हैं। देखिए 2015 और 14, तो 2015 का मतलब इस ग्राफ में देखिए, तो 2015 का मतलब जो स्टार वाला है, तो स्टार वाला देखिए यहाँ नीचे पतला सा दिया हुआ है 2% है, 2015 का कितना है 2% है। और 2016 का देखते हैं तो @ है, 2016 का कितना है
एट द रेट, तो एट द रेट कितना है 14%, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 12% हुआ। तो 12% का वैल्यू हमें निकालना है। 100% यानी टोटल जोड़ेंगे तो 100% का मान 200 दिया हुआ था, तो 1% का मान कितना हो गया 2, तो 12% का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों का अंतर 12%, यानी 1% का वैल्यू 200 है, 100% का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 2, तो 12 का वैल्यू 24 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 2015 यानी स्टार वाला, तो स्टार वाला नीचे 2% दिया हुआ है, सबसे कम है यही। और 2016 मतलब एट द रेट 14%, तो दोनों का अंतर 12, 12 का वैल्यू 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटा से रिलेटेड है। 32 नंबर कह रहे हैं कि दिए गए ग्राफ उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने 2012 से 18, 12 से 18 ने, यानी नीचे देखिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक दिया हुआ है। ठीक, 18 के विभिन्न राज्यों से XYZ, यानी परीक्षा का नाम है XYZ परीक्षा में भाग लिया है। ठीक, तो अब कह रहा है कि वर्ष 2012 में सभी राज्यों में कुल मिलाकर XYZ परीक्षा देने वाले छात्रों का औसत पूछ रहे। देखिए बहुत सिंपल है, 2012 का जो ग्राफ है ना, ग्राफ यहाँ 2012 का दिया हुआ है, सबको हमें क्या करना है जोड़ करके, क्या वो आपका दिया हुआ है परीक्षा, उससे भाग दे देना है। 1 2 3 4, 4 को परीक्षा है, 4 से भाग दे देना है। तो देखिए सब 2012 वाला सब जोड़िए। 2012 का डॉटे डॉटे वाला जो 2 ग्राफ गया है, एक 100 से गया है, एक 200 से गया है, उसके बाद एक 300 से गया है, सबको जोड़ देना है। उसके बाद कहाँ है 500 है। ये टोटल 2012 में जो है स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग ग्राफ उठा हुआ है वही 2012 है। तो 2012 का पहला वाला 100 है, दूसरा वाला 200, 300, 500, तो 5 3 8 2 10 और 1 11, 1100 टोटल स्टूडेंट हो गए। और एवरेज पूछ रहे हैं कि 4 साल का है, 4 प्रकार का परीक्षा है, तो 4 से भाग दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 7 28, 4 5 20, 275 जो हो जाएगा एवरेज निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। आसान क्वेश्चन था ये। 2012 वाला टोटल परीक्षा को जोड़ देना है, 4 प्रकार का परीक्षा है और 4 से हमें भाग दे देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है, अभी इस पे 31 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, सेम ग्राफ यही था। 100% का वैल्यू 200 दिया हुआ है, 100% का वैल्यू 200 दिया हुआ है, तो 1% का वैल्यू हमें पता चल गया 2 यूनिट है। 1% का वैल्यू 2 था। पूछा क्या है देखिए आपसे, कह रहे कि 2012 13 17 18, 2012 का पूछा हुआ है, तो 2012 का मतलब देख लीजिए आपका हैश वाला है, तो हैश वाला कितना है आपका यहाँ से, तो 22% है। कितना है 22% है, सबको जोड़ देना है। 2013 का बात किया हुआ है, तो 2013 का मतलब कौन सा साइन से दिया हुआ है, तो 2013 का मतलब ऐसे बिंदी बिंदी करके दिया हुआ है, बिंदी बिंदी ऐसे, तो ये कितना है आपका 20% है, ये 20% है। ठीक, उसके बाद से 2017 की बात किया है, तो 2017 मतलब कौन सा है, लाइनिंग, लाइनिंग ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है, तो लाइनिंग वाला कितना है आपका 16% है। लाइनिंग वाला कितना है 16% है, ये 16% है। उसके बाद बोला है कि 2018, सबको जोड़ देना था सिर्फ, और कुछ नहीं है। 2018 मतलब कौन सा है आपका, तो 18 मतलब डॉटेड डॉटेड दिया हुआ है, कि कैसे दिया हुआ है आपका डॉटेड डॉटेड, ऐसे बड़ा बड़ा डॉटेड दिया है, ये छोटा छोटा है बिंदी बिंदी, और ये बड़ा बड़ा डॉटेड, यानी कितना है 18% है। तो इन सबको जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर लीजिए। 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 8 6 14 2 16 ना होगा, 8 6 14 2 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 2 5 2 7 76। जब 1% का वैल्यू 2 है तो 76% का वैल्यू 2 से गुना कर लीजिए। 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 172 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ 2 दूने के 4 ना हुआ जी, 6 दूना 12 और 7 दूना 14 हो जा रहा है, 14 1 15, 152 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 76 दूना कितना हो जाएगा 152। देखिए कुछ नहीं है इसमें, 2012 का 22%, 13 का आपका कितना है 20%, इन सबको हमने जोड़ दिया तो कितना है आपका 76%। तो 1% का वैल्यू 2, तो 76% का वैल्यू 152 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर, ये जितना जरूरत है उतना हम बना दिए। ठीक, ऊपर इससे पता चल जाएगा आपको। कह रहा है कि दी गई तालिका, ये तालिका के बारे में बोला है, तालिका ये लाइन ग्राफ है, दोनों अलग अलग ग्राफ है, इसमें 2 ग्राफ दिया हुआ है। तो बोला है कि दी गई तालिका 2012, ये जो तालिका है ना 2012 से 16 द्वारा कार ए और कार बी के उत्पादन के अनुपात को दर्शाया गया है। जैसे देखिए
ये ईयर 2012 में ए और बी का उत्पाद दिया है 17:16 दिया है, 13 में 8:9 दिया है, 14 में 9:10, ऐसे ही सब में दिया गया है। ठीक, और उसके बाद बोला है कि आगे कि अनुपात को दर्शाया गया है, और रेखा ग्राफ में, ये जो रेखा ग्राफ में दिया गया है, तो रेखा ग्राफ में 12 से 16 तक कार्य ए के उत्पादन को दर्शाया गया है। ये सिर्फ कार्य ए का उत्पादन है, देखिए ये ओनली वन कार्य ए का उत्पादन को दर्शाया गया है, और इसमें कार्य ए और बी के रेशियो को दर्शाया गया है। भाई देखिए जब भी ग्राफ है ना, तो ग्राफ को अच्छा से पढ़िएगा तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ग्राफ में हमें ये बता दिया कि ये जो तालिका है, टेबल जो है ए और बी के रेशियो को दर्शाया गया है, और जो लाइन ग्राफ है, ये रेखा चित्र है, इसमें केवल कार्य ए के उत्पादन को दर्शाया गया है। जैसे 12 में कार्य ए जो है 850 उत्पादित हुआ है, 13 में 880, 14 में 630, 15 में इतना उत्पादित हुआ है, और ये ए बी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। पूछिए, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 2012 में उत्पादित कार्य बी की संख्या, 2012 में कार्य बी की संख्या हमें लेना है, किसका लेना है, बी की संख्या यहाँ लेना है, और रेशियो कह रहे हैं कि इसका अनुपात 2014 में ए की संख्या है, 2014 में किसका लेना है, ए की संख्या। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो आप अभी तुरंत देख के बता दीजिएगा कि 2014 में ए कितना था, 630 था, तो इधर हमारा कितना हो गया, 630 हो गया। अब अगर दिमाग लगाइएगा तो ऑप्शन 2 में 63 दिया हुआ है, 0 कटेगा तो पूरा निकालना पड़ेगा। अब बोला है कि 2012 में बी की संख्या, तो देखिए 2012 में ए बी का रेशियो कितना है, 17:16 है। बस हमें इसी से मतलब था, इसीलिए नीचे बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा तो भी। 2012 में ए और बी का रेशियो 17:16 है, और 2012 में ए कितना है, 850 है, तो इस 17 यूनिट का वैल्यू जब 850 है, यानी कि 17 × 85, तो 16 यूनिट का वैल्यू 800 हो जाएगा। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं। जब 17 का वैल्यू, ये 2012 में ए का उत्पादन 850 है, 17 का वैल्यू 850, तो 16 का वैल्यू 800 हो गया, अर्थात 2012 में बी के उत्पादन कितना हो गया आपका, 800 हो गया। 12 में बी के उत्पादन 800, तब सिंपल हो गया, 0 कट जाएगा, 80:63 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझे होंगे, नहीं समझे तो एक बार और इत्मीनान से समझ लीजिए। ये हमें दिया हुआ है ए का उत्पादन, और ये दिया है ए बी का रेशियो दिया हुआ है, तो कार्य ए का हमें 2014 में उत्पादन लेना है, तो 2014 में कार्य ए कितना हो गया, 630 हो गया, यहाँ पे लिख दिए, और 2012 में बी का लेना है, तो 12 में हम देख रहे हैं कि ए बी का रेशियो 17:16 है, और 17 का वैल्यू 2012 में 850 है, तो 17 का वैल्यू 850, तो 16 का वैल्यू 800 हो जाएगा, 17 × 85, तो 16 × 80। इसका मतलब 2012 में कार्य बी का उत्पादन 800 हो गया, और 630 रेशियो निकालिए, 80:63 हो जा रहा है। ठीक, चलिए ये बहुत अच्छा सेट था। स्टार्टिंग में बहुत आसान दिया हुआ है, ठीक, लास्ट में क्वेश्चन का लेवल बढ़िया दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोग जुड़े और हमें जाने। हम लोग NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 वाला में, दिसंबर 2021 से लेकर के और आपका इधर जुलाई अगस्त तक 7 फेज में टोटल हुआ था, तो टोटल हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं, एक एक शिफ्ट वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले शिफ्ट के सभी मैथ के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिएगा तभी जो है आगे आप जा करके सक्सेस होइएगा। ठीक, तो प्रैक्टिस डेली करना है। ओके, बाय, टेक केयर।